नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं 3G कटिंग के बारे में। ये किस प्रकार की जाती है और इसके क्या लाभ है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स एंड द प्रोसीजर ऑफ डूइंग 3G कटिंग्स इन द प्लांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। आजकल जिस प्रकार हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे जो ये नेचुरल इंसेक्ट्स थे, यूज़फुल इंसेक्ट्स थे, जो हमें पॉलिनेशन में मदद करते थे, उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। एज यू कैन सी, द इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीड्स टू डिक्रीज्ड population of useful insects which were very useful in pollinating the flowers. So we need a technique to overcome this difficulty. हमें एक टेक्निक की आवश्यकता है जिससे हम इस समस्या का समाधान कर सके। 3G टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ब्रांचेज की संख्या को कम करके थर्ड जनरेशन की जो ब्रांचेज है उनकी संख्या की बढ़ोतरी करने का प्रयास करते हैं। वी ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ थर्ड जनरेशन ब्रांच इन आवर प्लांट्स बाय यूजिंग 3G टेक्निक। अब बात आती है कि फर्स्ट जनरेशन ब्रांच कौन सी है, सेकंड जनरेशन कौन सी है और थर्ड कौन सी है। जब हम कोई बीज लगाते हैं और उसमें पौधा निकलता है, जो मेन स्टेम होती है, उसकी जो मेन ब्रांच होती है, वो फर्स्ट जनरेशन ब्रांच है। जो फर्स्ट जनरेशन ब्रांच में से जो ब्रांचें निकलती हैं वो सेकंड जनरेशन ब्रांच है, और सेकंड जनरेशन में से जो ब्रांचेज निकलती हैं उन्हें थर्ड जनरेशन ब्रांचेज कहते हैं। द ब्रांच दैट कम्स आउट after the seed germinates is the main branch and is called first generation branch, and the branches that it give rise to, the branches that comes out of first generation branch are called second generation branch, and the branches which comes out of second generation branch are called third generation branches. There are two kind of flowers in every plant, male flowers and female flowers. फीमेल फ्लावर्स हैव ए फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ देम। जैसा कि हम जानते हैं, हर पौधे के अंदर दो प्रकार के फूल होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर बेल लाइक स्ट्रक्चर का होता है और फीमेल फ्लावर के पीछे हम एक छोटा सा फ्रूट देख सकते हैं। ये फीमेल फ्लावर ही फ्रूट प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और साधारणतः हम देखते हैं कि पौधों के अंदर मेल फ्लावर्स की जो संख्या है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो ब्रांचेज है उनमें बहुत अधिक होती है। यहाँ मेल और फीमेल का अगर हम रेशियो देखते हैं तो प्रति 14 मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर सिर्फ मौजूद होता है। फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन ब्रांचेज मेनली कंप्राइजेज ऑफ मेल फ्लावर्स। देयर आर वेरी लेस फीमेल फ्लावर्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ब्रांचेज, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस ए फॉल्स इल्यूजन दैट in spite of so much of flowering we are getting very less number of fruit. हमें एक भ्रम उत्पन्न होता है कि हमारे पौधों पे इतने अधिक फूल आ रहे हैं लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रही। इसका यही कारण है कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में मुख्यतः मेल फ्लावर्स ही होते हैं, जबकि हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन जो ब्रांचेज हैं उनमें फीमेल फ्लावर्स अत्यधिक मात्रा में होते हैं। एज वी कैन सी, द थर्ड जनरेशन ब्रांचेज पोजेसेस मोस्टली द फीमेल फ्लावर्स। तो फीमेल फ्लावरों की संख्या थर्ड जनरेशन ब्रांचेज में अधिक होती है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें फ्रूटिंग अत्यधिक होती है। आप देख सकते हैं कि थर्ड जनरेशन वाइन्स में हम ज़्यादातर फ्रूट उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं। एज यू कैन वेरी इजीली सी, द थर्ड जनरेशन वाइन्स रिजल्ट्स इन मोर फीमेल फ्लावर्स, बेटर पॉलिनेशन एंड मोर फ्रूट्स। क्योंकि थर्ड जनरेशन में फीमेल फ्लावर्स की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है और हमें अधिक फ्रूट प्राप्त होते हैं। तो 3G कटिंग करने का हमारा मूल मकसद है वो यही है कि थर्ड जनरेशन ब्रांचेस को हम बढ़ावा देते हैं और उससे फ्रूटिंग बढ़ाते हैं। द मेन पर्पस ऑफ डूइंग 3G कटिंग इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ थर्ड जनरेशन ब्रांचेस। अगर हम 3G कटिंग नहीं करते हैं तो किसी भी बेल के ऊपर फीमेल और मेल फ्लावर्स का अपन रेशियो देखते हैं तो 14 मेल फ्लावर्स पे एक फीमेल फ्लावर होता है सिर्फ। और अगर हम 3G कटिंग कर देते हैं किसी भी पौधे की, तो जो रेशियो होता है फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर का वो बराबर होता है। हमें बराबर संख्या में मेल और फीमेल फ्लावर प्राप्त होते हैं। इफ़ वी डू 3G कटिंग, द रेशियो ऑफ मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर इज़ 1:1, एंड बिफोर डूइंग 3G कटिंग द रेशियो यूज टू बी 1 फीमेल फ्लावर पर 14 मेल फ्लावर। एंड हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ प्लांट्स इन विच 3G कटिंग इज़ सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं घिया, तोरी, खीरा, कद्दू, टमाटर, बैंगन,
लेडीज़ फिंगर, मिर्ची, इन सब में 3G कटिंग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। अब मैं आपको बताऊंगा 3G कटिंग किस प्रकार की जाती है। इन द रिमेनिंग वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग 3G कटिंग। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए कि मैं आपको बाद में एक ड्राइंग के माध्यम से भी आपको 3G कटिंग करने का एग्जैक्ट तरीका समझाऊंगा। So do watch this video till end because I will be explaining this procedure by a drawing also at the later part of this video. सबसे पहले हमें किसी भी बेलनुमा पौधे को 8-10 फीट तक की लंबाई तक बढ़ते देना चाहिए। We should let the first generation branch of any plant to reach the height of 8 to 10 feet. और जब ये ब्रांच 8 से 10 फुट की लंबाई ले ले तो हमें इसके टिप को या तो पिंच कर देना चाहिए या काट देना चाहिए। देखिए इस जगह ये 8-10 फीट का हो चुका है, इस पॉइंट पे आके हमें इसे काट देना चाहिए। वी शुड कट द मेन ब्रांच आफ्टर इट रीच द 8 to 10 feet हाइट। आफ्टर कटिंग द टिप ऑफ द प्लांट यू विल सी द नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस कम्स आउट ऑफ इट। जब हम मेन ब्रांच को काट देंगे तो आप देखेंगे कि सेकेंड जनरेशन ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाएंगी इसके अंदर, और जनरेशन ब्रांचों को भी हमने बढ़ने देना है, लेकिन किस हाइट तक, जब तक इनके अंदर लगभग 12 पत्ते नहीं आ जाएं, जो लगभग 4-5 फीट की हाइट पे पहुंच जाएंगे। इनमें 12 लीव्स आप देख लें, लंबाई नाप लें। जब वो उस लेंथ पे हम पहुंच जाएं तो हमें इस सेकंड जनरेशन ब्रांचेस को भी काट देना है। सो एज द सेकंड जनरेशन ब्रांचेस स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड रीच at the point when there are 12 leaves visible in the second generation branch or it is of the 4-5 feet height, so we should also cut or trim the second generation branch also. आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हमने सेकंड जनरेशन ब्रांच को भी, जब ये लगभग 12 पत्ते आ चुके, इसको काट देंगे। इससे क्या है, अब इस सेकंड ब्रांच में से थर्ड जनरेशन की ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। एंड द वन थिंग दैट वी मस्ट टेक केयर that before the plant reaches 5 leaf stage, the height of 5 leaf stage, we should not let any side branch to develop to make the base of it stronger. एक महत्वपूर्ण बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि जब हमारी जो मेन स्टेम है, फर्स्ट जनरेशन ब्रांच है, वो जब तक 5 लीव की स्टेज तक नहीं आ जाती, उसमें 5 पत्ते निकल आते, तब तक हमें कोई भी साइड ब्रांच डेवलप नहीं होने देनी है। उससे क्या है कि इसका जो बेस है प्लांट का वो मजबूत होगा। और जो सेकंड जनरेशन ब्रांच का मैंने बताया है कि हम 12 पत्तों की स्टेज के बाद आने के बाद उसको कट करना है, पिंच करना है, वो इसलिए क्योंकि फीमेल फ्लावर्स मोस्टली 12 पत्तों से पहले ही आते हैं, उसके बाद मेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जब हम सेकंड जनरेशन की ब्रांच को काट देते हैं तो थर्ड जनरेशन ब्रांच आती है, इस पर मोस्टली फीमेल फ्लावर्स आते हैं। व्हेन वी कट डाउन द सेकंड जनरेशन ब्रांच इट लीड्स डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन ब्रांचेज एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर्स डेवलप्स देयर एट द थर्ड जनरेशन ब्रांच ओनली। और थर्ड जनरेशन ब्रांच में जो फीमेल फ्लावर्स आते हैं उसी से फ्रूट प्रोडक्शन होता है, तो जितने ज़्यादा थर्ड जनरेशन ब्रांच पे फीमेल फ्लावर आएंगे उतनी अधिक अपना फ्रूट्स का प्रोडक्शन होगा। द मोर द फीमेल फ्लावर्स मोर द फ्रूट प्रोडक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब मैं एक डायग्राम की मदद से आपको इस 3G कटिंग की पूरी प्रक्रिया को पुनः समझाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो हरी लाइन है ये मेन स्टेम या 1G फर्स्ट जनरेशन ब्रांच को शो कर रहा है। द ग्रीन लाइन is showing the main branch or first G generation. Blue one is second generation branch. ये नीले वाली सेकंड जनरेशन ब्रांचें हैं जितनी भी मेन ब्रांच में से निकल रही हैं, और ये दूसरी जा रही हैं नीले कलर से जिनको दर्शाया है, ये सेकंड जनरेशन ब्रांच है। सो ब्लू वन आर सेकंड जनरेशन ब्रांचेस और येलो वंस आर थर्ड जनरेशन ब्रांचेस। दे आर कमिंग आउट ऑफ सेकंड जनरेशन ब्लू ब्रांचेस। तो पीले रंग में जो हम देख रहे हैं ये थर्ड जनरेशन की ब्रांचेज हैं जो सेकंड जनरेशन वाली ब्रांच में से निकली हैं। अब यहाँ जो ऑरेंज फ्लावर्स हमने दिखाए हैं इस चित्र में ये मेल फ्लावर्स हैं, और जो ये पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर्स हैं। द फ्लावर्स विच आर ऑरेंज इन कलर आर मेल फ्लावर्स एंड दोज इन पिंक कलर आर फीमेल फ्लावर्स। एज यू कैन सी द फ्लावर्स कमिंग आउट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ब्रांच आर मोस्टली मेल फ्लावर्स। आप देख सकते हैं कि पहली जी 1G और 2G ब्रांच में से जो फूल निकल रहे हैं वो ज़्यादातर ऑरेंज कलर के हैं यानी मेल फ्लावर्स हैं, और जो येलो ब्रांचेज में से 3G ब्रांचेज में से जो फूल निकल रहे हैं वो पिंक कलर के हैं यानी फीमेल फ्लावर्स हैं। और आप देख सकते हैं येलो ब्रांचेज पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फ्लावर्स हैं वो पिंक फ्लावर्स हैं यानी फीमेल फ्लावर्स हैं। एज यू कैन सी द फ्लावर्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ 3G ब्रांचेज आर मोस्टली फीमेल फ्लावर्स, द पिंक वन। एंड वी नो दैट
फीमेल फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फ्रूट्स। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें 3G कटिंग किस प्रकार से करनी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी मेन ब्रांच है वो जब 8 से 10 फीट की हाइट पे पहुंच जाती है एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हम इस मेन ब्रांच को काट देंगे। व्हेन आवर मेन ब्रांच रीचेज द हाइट ऑफ 8 to 10 फीट, वी विल पिंच ऑफ द टिप ऑफ द मेन ब्रांच 1G वाइन। इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी सेकेंडरी ब्रांचेज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। 2G ब्रांचेज जो ये नीले रंग से दिख रही हैं, 2G ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये 2G ब्रांचेज भी जब लगभग 12 पत्तों की स्टेज पे आ जाएंगी, इन पे 12 पत्ते आ जाएंगे, उसके बाद हम इन 2G ब्रांचेज को भी काट देंगे। व्हेन वी पिंच ऑफ द मेन ब्रांच 1G ब्रांच, it leads to development of side branches which we call 2G branches, and we'll also cut the 2G branches when they reach as the 12 leaf stage. So cutting of these 2G branches will lead to development of third generation branches, and this is the aim of our doing 3G cutting, to develop more and more third generation branches. जब हम second generation branches को काट देंगे तो उसमें से third generation branches निकल आएंगी जो हम येलो कलर में देख रहे हैं। और हमारी इस 3G कटिंग का मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड जनरेशन ब्रांचेज लाएं, क्योंकि इन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स डेवलप होते हैं। So as more 3G branches develop, we have more female flowers, and female flower leads to more fruit production. अब जितनी अधिक हमारे पास 3G ब्रांचेज होंगी उतने ज़्यादा हमारे पास फीमेल फ्लावर्स होंगे, और फीमेल फ्लावर्स ही हमारे फल बनाने में मदद करते हैं। तो 3G कटिंग का जो मूल पर्पज़ है वो फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ाना है ताकि बेहतर पॉलिनेशन हो सके। सो बिफोर डूइंग 3G कटिंग द रेशियो ऑफ मेल इज़ टू फीमेल फ्लावर्स वाज 14:1, बट आफ्टर डूइंग 3G कटिंग वी हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। 3G कटिंग करने के बाद जो फीमेल और मेल फ्लावर्स का अनुपात है वो बराबर हो जाता है। हर एक मेल फ्लावर के लिए एक फीमेल फ्लावर हो जाता है। तो जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास फीमेल फ्लावर होंगे उतने ही ज़्यादा फलों का उत्पादन हमारे बेल या पौधे द्वारा किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस 3G कटिंग को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और अपने सभी बेलनुमा पौधों पर इसको एक बार उपयोग अवश्य करके देखेंगे। So I hope all of you must have well understood the process of 3G cutting, and you will be trying it on your plants, and I assure you you will certainly be getting better results out of it. आप सबको बेहतर परिणाम इस 3G कटिंग के मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।